जी, तो बॉटनी पेपर डी और फोटोसिंथेसिस चैप्टर है हमारा। आज हमारा जो है टॉपिक है डार्क रिएक्शन विच इज़ आल्सो नोन एज केल्विन बेंसन साइकिल और C3 साइकिल। डार्क रिएक्शन आप इसे जो है लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन भी कह सकते हैं। बेसिकली इट इज़ द बायोकेमिकल फेज़। ये बायोकेमिकल फेज़ है। इट इज़ अ सीरीज ऑफ एंजाइम catalyzed reactions in which carbon dioxide is reduced to glucose. It is the reduction of carbon dioxide and it uses the products of light reaction, यानी ये ATP भी इसमें यूटिलाइज होगा और रिड्यूसिंग पावर जो आपने NADPH पढ़ा था वो भी यूटिलाइज होगी। The detail of dark reaction were studied by Melvin Kelvin and his co-workers, तो इस वजह से इसका नाम केल्विन साइकिल है। Melvin, Kelvin, Benson and co-workers, they determined the details of dark reaction. तो इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में रेडियो एक्टिव कार्बन C14 यूज़ की एंड दे परफॉर्म्ड देयर एक्सपेरिमेंट ऑन क्लोरेला। ग्रीन एल्गी क्लोरेला है जिसके ऊपर इन्होंने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। इस एल्गा में होने वाली इन्होंने फोटोसिंथेसिस स्टडी की और फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट स्टडी की। Then they removed various radioactive compounds and determined their chemical nature. ये radioactive compound कैसे बने? Simply because they used isotopic carbon in the form of carbon dioxide और फिर जो भी कंपाउंड बने हैं वो कार्बोहाइड्रेट्स हों, एमाइनो एसिड्स हों, लिपिड्स हों, उन सब के अंदर ये रेडियो एक्टिव कार्बन मौजूद होगी। सो देयरफॉर दे स्टडीड डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेडियो एक्टिव कंपाउंड्स। तो इन्होंने जो कंपाउंड स्टडी की है दीज वर फर्स्ट ऑफ ऑल फॉस्फोग्लिसरिक एसिड PGA, इसको फॉस्फोग्लिसरेट भी कह सकते हैं। जो कार्बन 14 थी, रेडियो एक्टिव कार्बन थी, विद इन 1 to 2 सेकेंड इट अपीयर्ड इन PGA। आफ्टर 30 seconds कार्बन 14 वॉज फाउंड इन ट्राइओज फॉस्फेट। ट्राइओज इज़ अ मोनोसेक्राइड, आप इसको फॉस्फोरिलेटेड ट्राइओज भी कहते हैं। ये बेसिकली G3P ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है। आफ्टर 30 minutes कार्बन 14 अपीयर्ड इन ग्लूकोज एंड सुक्रोज। सो इट मीन्स डार्क रिएक्शन शुरू होने के 30 मिनट बाद ग्लूकोज और सुक्रोज यानी मोनोसेक्राइड हेक्सोज और सुक्रोज इज़ अ डाइसेक्राइड, तो ये C14 30 मिनट बाद ग्लूकोज में अपीयर हुई। आफ्टर 1 hour, 1 घंटा गुजरने के बाद कार्बन 14 अपीयर्ड इन सम एमाइनो एसिड्स। तो नेक्स्ट हमने देखना है मैकेनिज्म ऑफ केल्विन साइकिल। तो केल्विन साइकिल कंप्राइजेज ऑफ 3 फेजेस, इसकी 3 फेजेस हैं एंड दीज आर: नंबर 1 इज़ कार्बन फिक्सेशन, नंबर 2 इज़ रिडक्शन एंड नंबर 3 इज़ रीजनरेशन ऑफ RuBP, रिबुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट, इट इज़ कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर। ये इसकी डिटेल आप देख सकते हैं इस फिगर में। इनपुट देयर आर 3 कार्बन डाइऑक्साइड, 3 RuBP, रिबुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट आप देख सकते हैं। और इससे जो बनने वाला कंपाउंड है वो है 3 PGA। उसके बाद रिडक्शन फेज़ में NADPH यूज़ हो रहा है, ATP यूज़ हो रहा है। एट द एंड प्रोडक्ट, जो एंड प्रोडक्ट है रिडक्शन फेज़ की वो G3P है और उसमें से एक G3P आप देख सकते हैं इट लीव्स द केल्विन साइकिल और बाकी 5 G3P के मॉलिक्यूल जो हैं दे आर यूज्ड इन द रीजनरेशन ऑफ RuBP। तो फर्स्ट comes the carbon fixation. Carbon fixation means the incorporation of carbon dioxide into organic material. Fixation we know is a type of reaction in which any inorganic compound becomes the part of organic compound। तो कार्बन डाइऑक्साइड एक ऑर्गेनिक मटेरियल में शामिल हो जाएगी। केल्विन साइकिल स्टार्ट कैसे होता है? इसमें कार्बन डाइऑक्साइड फर्स्ट ऑफ ऑल एक 5 कार्बन शुगर के साथ रिएक्ट करती है। दिस 5 कार्बन शुगर इज रिबुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट, RuBP इसको कहते हैं। इट इज़ ऑलरेडी प्रेजेंट इन द क्लोरोप्लास्ट। इस रिएक्शन को एक एंजाइम कैटालाइज करता है जिसका नाम है RuBP कार्बोक्सिलेज। दिस एंजाइम इज आल्सो नोन एज रुबिस्को। और ये रुबिस्को जो है
It is perhaps the most abundant protein not only in the plants, not only in the chloroplast, but also in the nature. द प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन यानी कार्बन फिक्सेशन की जो प्रोडक्ट है, इनिशियल प्रोडक्ट जो है वो एक हाईली अनस्टेबल कंपाउंड है विच इज़ 6 कार्बन कंपाउंड, एंड इट इमीडिएटली ब्रेक्स इनटू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3 कार्बन कंपाउंड। 3 कार्बन कंपाउंड के 2 मॉलिक्यूल इस तरह बनेंगे जिन्हें आप कहते हैं 3 फॉस्फोग्लिसरेट, 3 PGA भी इन्हें कहते हैं। तो इसको C3 पाथवे इसीलिए कहा जाता है क्योंकि जो इसकी इनिशियल प्रोडक्ट है रिएक्शन की, इट इज़ अ 3 कार्बन कंपाउंड, देयरफॉर इट इज़ नोन एज कैल्विन साइकिल इज़ नोन एज C3 पाथवे। तो इस तरह कार्बन फिक्सेशन के नतीजे में जो कार्बन डाइऑक्साइड है, इट विल बी द पार्ट ऑफ 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। देन कम्स द रिडक्शन। इस फेज़ में ATP और NADPH यूज़ होते हैं। दीज आर द प्रोडक्ट्स ऑफ लाइट रिएक्शन। रिडक्शन किसकी है? बेसिकली ये रिडक्शन कार्बोक्सिलिक ग्रुप से एल्डिहाइड ग्रुप की है। कार्बोक्सिलिक ग्रुप 3 PGA का, फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ फॉस्फोरिलेटेड बाय ATP टू प्रोड्यूस 1,3-bis PGA, यानी 3 PGA तो था, अब फॉस्फोरिलेशन के बाद ये बन जाएगा 1,3-bis PGA, यानी इसके कार्बन 1 पे और कार्बन 3 पे फॉस्फेट ग्रुप मौजूद है। 1,3-bis PGA देन इट इज़ रिड्यूस टू ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट। बेसिकली ये रिडक्शन आपने देखा, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप टू एल्डिहाइड ग्रुप रिडक्शन है। और इस रिडक्शन के बाद, इस रिडक्शन में, इस फेज़ में जब G3P बनता है, ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट बनता है, तो NADPH जो कि हाइड्रोजन पावर है, इसको आप रिड्यूसिंग पावर का नाम देते हैं। इट सप्लाइज हाइड्रोजन टू कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप को रिड्यूस करके एल्डिहाइड ग्रुप बना देगी। दिस रिएक्शन इज कैटालाइज्ड बाय एन एंजाइम। एंजाइम इज ट्राइओज फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज। इट मीन्स कि ये फॉस्फेट जो है, ये ट्राइओज, ये एंजाइम जो है ट्राइओज फॉस्फेट से हाइड्रोजन रिमूव करता है। और उसके बाद आगे आपके पास है, ये रिएक्शन आप ऐसे देख सकते हैं, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड प्लस ATP प्लस NADPH, तो PgAl आप कह सकते हैं, G3P कह सकते हैं, ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट, साथ इसके NADP बनेगा, साथ ADP बनेगा, साथ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट रिलीज होगी, विच मीन्स ATP टूट के एनर्जी देगा और NADPH अपना हाइड्रोजन प्रोवाइड करेगा रिडक्शन के लिए। उसके बाद रीजनरेशन, ये सबसे इम्पॉर्टेंट फेज़ है। इसमें आप देखेंगे कि CO2 एक्सेप्टर RUBP जो है, इट विल बी रीजनरेटेड। और इसमें स्टेप्स हैं, कुछ स्टेप्स हमने देखने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, पहले स्टेप में जो G3P है, ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट है, इट इज़ कन्वर्टेड इनटू डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। ये दोनों ट्राइओसिस हैं, ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर हैं। उसके बाद डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, इसके 2 मॉलिक्यूल्स आपस में रिएक्ट करके बनाएंगे फ्रुक्टोज 1,6-bis फॉस्फेट। और फ्रुक्टोज 1,6-bis फॉस्फेट जो है, देन इट इज़ कन्वर्टेड इनटू फ्रुक्टोज 6-फॉस्फेट। नेक्स्ट स्टेप में फ्रुक्टोज 6-फॉस्फेट रिएक्ट्स विद G3P, तो आपके पास 2 कंपाउंड बनते हैं। वन ऑफ देम इज़ 4 कार्बन कंपाउंड एरिथ्रोज 4-फॉस्फेट, अदर वन इज़ 5 कार्बन कंपाउंड, ये मोनोसेक्राइड्स ही हैं, ज़ाइलुलोज 5-फॉस्फेट। एरिथ्रोज 4-फॉस्फेट जो बना है, इट इज़ 4 कार्बन कंपाउंड, देन इट रिएक्ट्स विद डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट और एक 7 कार्बन कंपाउंड बनता है जिसका नाम है सीडोहेप्टोलोज। ये 7 कार्बन मोनोसेक्राइड है। इट इज़ रेयर इन नेचर, ये बस इंटरमीडिएट के तौर पे थोड़ी देर के लिए बनी है। और 1,7-bis में इनके इसी कंपाउंड के फर्स्ट और 7th कार्बन पे फॉस्फेट मौजूद है। Later on it is converted into pseudoheptulose 7-phosphate by removing phosphate from carbon 1. उसके बाद pseudoheptulose 7-phosphate reacts with G3P, glyceraldehyde 3-phosphate के साथ रिएक्ट करके it will generate 2 molecules of xylulose 5-phosphate. Xylulose 5-phosphate, each of these they are converted into ribulose 5-phosphate. And in the last step, ribulose 5-phosphate is phosphorylated by the addition of ATP
बाय द रिएक्शन विद एटीपी। इसके फिफ्थ कार्बन पे तो फॉस्फेट है, अब कार्बन 1 पे भी चला जाएगा तो ये CO2 एक्सेप्टर RuBP इस तरह से रीजनरेट हो जाएगा। ये आप इसमें सीरीज ऑफ रिएक्शन देख सकते हैं। RuBP किस तरह से रीजनरेट हुआ है, तो ये ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट बना है। उसके बाद डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट आपस में दोनों मॉलिक्यूल रिएक्ट करके बना रहे हैं फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट, वहाँ से बन रहा है फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट। ये फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट G3P के साथ रिएक्ट करके एरिथ्रोज 4 फॉस्फेट और ज़ाइलुलोज 5 फॉस्फेट बना रहा है। एरिथ्रोज 4 फॉस्फेट के साथ एक बार फिर से जो है वो G3P रिएक्ट करेगा तो सीडोहेप्टोलोज 1,7 बिस फॉस्फेट, बाद में अकेली सीडोहेप्टोलोज 7 फॉस्फेट रह जाएगी। और इसके साथ DHAP रिएक्ट करेगा तो ज़ाइलुलोज 5 फॉस्फेट बनेगा। ज़ाइलुलोज 5 फॉस्फेट बन जाएगा रिबुलोज 5 फॉस्फेट, और ये रिबुलोज 5 फॉस्फेट इट इज़ देन फॉस्फोरिलेटेड बाय ATP टू प्रोड्यूस RuBP। तो फाइनल प्रोडक्ट्स इसमें डार्क रिएक्शन में कौन कौन सी हैं? एक्चुअली G3P नॉट ग्लूकोज, इट इज़ द कार्बोहाइड्रेट विच इज़ डायरेक्टली प्रोड्यूस्ड इन कैल्विन साइकिल। तो कैल्विन साइकिल में बनने वाला जो डायरेक्ट कार्बोहाइड्रेट है वो ग्लूकोज नहीं है, वो G3P है। तो हमने इनपुट में देखा था 3 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल हैं, 3 RuBP के मॉलिक्यूल हैं, और इस तरह से आपके पास 18 कार्बन एटम जो हैं वो चार्ज होते हैं कैल्विन साइकिल में। और रिडक्शन फेज़ में जो G3P है इसके 6 मॉलिक्यूल हैं। इसका सिर्फ G3P का एक मॉलिक्यूल कैल्विन साइकिल को लीव करके बाहर आता है, तो नेट गेन जो है कार्बोहाइड्रेट की सिर्फ 1 G3P है। तो G3P के 6 मॉलिक्यूल्स में से सिर्फ एक मॉलिक्यूल जो है वो बाहर आएगा और क्या कुछ बनाएगा? सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट ट्राइओसिस जो हैं ये कंबाइन होंगी, ग्लूकोज बनेगा, फ्रुक्टोज बनेगा। ग्लूकोज और फ्रुक्टोज फिर बाद में कंबाइन होकर सुक्रोज बना देंगी, डाइसेक्राइड बन जाएगा। उसके बाद ग्लूकोज फ्रुक्टोज ये बहुत सारे इसके मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन होकर ये स्टार्च बना देंगे। उसके बाद लिपिड्स, ट्राइओज फॉस्फेट से बनता है एसिटाइल कोएंजाइम है और फिर फैटी एसिड। प्रोटीन्स कैसे बनती हैं? यही ट्राइओज फॉस्फेट बनाते हैं अल्फा कीटोग्लूटारेट। आपने क्रैब साइकिल पढ़ा होगा, उसमें भी ये कंपाउंड बनता है। देन अल्फा कीटोग्लूटारेट acquires an ammonium ion to produce amino acid. This was all about. Thank you very much.